यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विफल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है और प्रभु बने मुझे 4 वर्ष हो चुके। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। हाथ जोड़े, आँख बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान, सामर्थी, जीवित, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें रात्रि में सुखदाई मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस विश्राम दिन के लिए प्रभु जी, कि हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, यह हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, संदेशों को दिया जाना, भेंटों को दिया जाना, प्रभु भोज को दिया जाना पिता परमेश्वर आपको ग्रहण होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी भाई बहन मार्ग में आ रहे हैं पिता, आप उनकी मार्ग में सहायता मदद करिएगा। और प्रभु जी आप ही इस आराधना में अल्फा ओमेगा होइएगा। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे,
जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी पूजा ध्रुव है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशी ध्रुव है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पहला पद रस अध्याय 4। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़िएगा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया है। इसलिए शरीर में अपना शेष जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं में नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अतीत का जो समय तुमने विषय भोग, कामुकता, पियक्कड़पन, रंगरलियों, मद्यपान, गोष्ठियों तथा घृणित मूर्ति पूजाओं में गंवाकर अन्य जातियों के इच्छानुसार कार्य किया, वही पर्याप्त है। इन सब बातों में उनको आश्चर्य होता है कि तुम ऐसे भारी दुराचार में अब उनका साथ नहीं देते, अतः वे तुम्हारा अपमान करते हैं। परंतु वे उसी को लेखा देंगे जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार हैं। इसलिए मरे हुओं को भी सुसमाचार इस अभिप्राय से सुनाया गया कि यद्यपि शरीर में उनका न्याय मनुष्यों के अनुसार हो, वे आत्मा में परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगम रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जबकि प्रत्येक एक विशेष वरदान मिला है तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। जो भी उपदेश दे वह ऐसे दे मानो परमेश्वर ही का वचन देता हो। जो सेवा करे उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और अधिकार युगानुयुग उसी का है। आमीन। हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो, इसे यह समझकर अचंभा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है। परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंद से उल्लसित हो जाओ। यदि पर मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करता है। किसी भी प्रकार तुम में से कोई हत्यारा, चोर, दुष्टता का कार्य करने वाला तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करके तंग करने वाला होकर दुख न उठाए। पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है तो वह लज्जित ना हो, वरन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उसका क्या परिणाम होगा, जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करे तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी। आइए अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। इसलिए वे भी जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं, उचित कार्य करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दें। पिता परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ
मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। खुदावंद प्रभु यस्सु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से। यह समय है प्रार्थना में जाने का। आइए अपने हाथों को जोड़ेंगे, आँखों को बंद करेंगे, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। बड़ी धन्यवाद के साथ खुदावंद आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए खुदावंद के आपने हम सबको संभाला, जिंदों की ज़मीन में रखा। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कोई भी कष्ट आपने हमको सहने से बाहर नहीं दिया है। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं पिता के जीवन के इस मुकाम तक अपनी सुरक्षा में, अपनी पनाह में रखने के लिए। यकीनन प्यारे प्रभु जी, आपने कहा था जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपाना चाहती है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें छुपा लूं। हाँ पिता, हमने जब जब आपको पुकारा है, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने पंखों के आड़ में हमको छुपा के रखा है। खुदावन धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के पाक और पवित्र दिन में पिता हम तेरे भवन में उपस्थित हो सके। ये तेरी महाकरुणा है प्यारे प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में तेरी पाक उपस्थिति बनी रहे। गीतों को गाने में, वचन प्रचार करने में, प्रार्थना करने में, भेंटों को देने में, प्रभु भोज ग्रहण करने में, हर चीज़ में खुदावन आप हमारी अगुवाई करिएगा। जो भी नए लोग आते हैं पिता, हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी उनकी रोग धोग बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें, उनकी मन की मुरादें पूरी हों खुदावन, ताकि तेरे नाम की ज़िंदा गवाही का वो कारण ठहरने वाले हो सके। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं जीवित आत्मिक कलीसिया के लिए, नए नए विश्वासियों के लिए जिनके साथ में हम आराधना करने पाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं भारत देश के लिए, जिसमें हम अमन चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने पाते हैं, प्रचार प्रसार करने पाते हैं। खुदावन देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान बुद्धि दीजिएगा कि देश का संचालन उचित रीति से कर सकें। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी इस प्रांगण के लिए, जहाँ पे खुदावन खुदा तेरी आराधना लगाई जाती है, इस प्रांगण की भी हिफाजत करें। यहाँ पे रहने वाले हर एक लोगों के जीवन पर हम तेरी बहुतायत के आशीष को, तेरे अनुग्रह को हम चाहते हैं पिता। हम चाहते हैं हमारी ये संडे स्कूल की क्लासेस लगाई जाती हैं, महिला सभा है, जवान सभा है, खुदावन हर एक को तो आशीष देना, अनुग्रहित करना। इनको संचालित करने वाले अगुओं के जीवन पर भी हम तेरी बहुतायत के आशीष को चाहते हैं। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं प्यारे मौसम के लिए, प्यारे प्रभु जी को तूने इस मौसम को अनुकूल किया है हमारे प्रति। खुदावन जबकि बारिश का मौसम है, हम चाहते हैं खुदावन अच्छी तरीके से पानी गिर सके, ताकि खुदावन बाप गर्मी जा सके और अच्छी फसल की पैदावार हो सके। खुदावन संसार भर में संचालित समस्त आराधनालयों के साथ आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश सुन लेंगे अपने मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से, जिनका विषय है उत्तम भाग की सेवकाई। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम और आज संदेश का मेरा विषय है उत्तम भाग की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ द बेस्ट पार्ट, जो पाया जाता है लूका 10:42 में, जिसमें लिखा है, परंतु मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेवा जिसको बोलते हैं सर्विस, और दूसरी होती है सेवकाई, मिनिस्ट्री। परमेश्वर ने मनुष्य को सेवा करने का गुण दिया है और सेवा सुविधा और सहयोग प्रदान करके मनुष्य के जीवन को आसान बनाती है। बहुत सारी सामान्य सेवाएं होती हैं, शासकीय सेवाएं होती हैं, जैसे अस्पताल की सेवाएं हैं, पुलिस सेवा, सेना की सेवा, फायर ब्रिगेड, अग्निशमन सेवा, आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज, ऑनलाइन ऑफलाइन सेवा, घर पहुंच सेवा। और कुछ लोग जो हैं वो अपनी स्वेच्छा से सेवा करते हैं, जैसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके वो फल बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, भोजन कराते हैं। ये तरह तरह की सेवाएं होती हैं। परंतु जब हम प्रभु को ग्रहण करके एक विश्वासी बन जाते हैं
तो परमेश्वर हमें राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा बनने के लिए बुलाता है। पहला पत्रस 2:9 में। सो प्रियो, हम याजक हैं और याजक सेवकाई करने के लिए ठहराया जाता है। सेवा जो होती है वो स्वेच्छा से हो सकती है, परिस्थितियों पर निर्भर होती है और सेवा अधिकांश शारीरिक होती है, परंतु सेवकाई आत्मिक होती है। और सेवकाई में परमेश्वर हमें नियुक्त करता है। सेवकाई जो है वो मृत्यु पर्यंत चलने वाली चीज़ है, उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। पौलुस अंत तक अपने भाड़े के घर में रहता था और जो उसके घर आते थे उनसे वो वचन का प्रचार करता था। मैं एक पास्टर को जानती हूँ, यद्यपि वो सेवा से रिटायर हो गए थे, परंतु 90 वर्ष के ऊपर होने के पश्चात भी पास्टर पूरन चंद उनका नाम था और वो भिलाई में और गांव-गांव में घूम घूम कर वचन बांटते थे। तो प्रियो, परमेश्वर ने लेवियों याजकों को पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए चुना था। निर्गमन 39:1। गिनती 4:19 कहता है, हारून के पुत्र सेवकाई करते थे। गिनती 18:7 में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूँ। पहला इतिहास 25 और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो वहाँ आसाप, हेमान और यदूतून थे, जिनको परमेश्वर के भवन में गीत गाने की सेवकाई के लिए दाऊद ने नियुक्त किया था। दानियल जो था वो प्रार्थना की सेवकाई करता था। प्रेरितों के काम 1:17 में अगर आप पढ़ेंगे तो मत्तिया को यहूदा इस्करियोती के स्थान पर सेवकाई के लिए चुना गया। सेवा के लिए बलवानों को चुना जाता है, परंतु निर्बलों को परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए चुनता है। तुच्छों और मूर्खों को भी परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए चुनता है, क्योंकि यीशु को भी सेवकाई मिली थी। आप इब्रानियों 8:6 और इब्रानियों 7:17 पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है, तू मलकीसदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। लूका 10 में जब यीशु बैतनिय्याह गए तो वहाँ मार्था ने स्वेच्छा से उसे अपने घर में इनवाइट किया और वो चाहती थी कि वो भोजन खिलाने की सेवा करे, परंतु वो सेवा करते करते घबरा गई और कुड़कुड़ाने लगी। परंतु उसी लूका 10 में अगर आप देखेंगे पहले पद से आगे, तो यीशु ने 70 मनुष्यों को 2-2 करके भेजा सेवकाई के लिए और वे 70 आनंद करते हुए लौटे। 10:17 में आप पढ़ सकते हैं। सेवकाई जो परमेश्वर की ओर से दी जाती है, प्रियो, उस सेवकाई में कठिनाई तो ज़रूर आती है, परंतु उसमें आनंद है, उसमें स्वर्गीय सामर्थ है। हमारी सेवकाई आत्मा को बल प्रदान करने वाली सेवकाई होना चाहिए। यूहन्ना 12:1-8 को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें मरियम की सेवकाई का वर्णन है। जब वो यीशु के चरणों पर इत्र उंडेल रही थी, वो यीशु को क्रूस का सामना करने के लिए बल दे रही थी। और यूहन्ना 12:7 में यीशु ने कहा कि उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में एलीशा और एलिया का वर्णन है। एलीशा जो था वो एलिया का सेवक था, परंतु जब उसने पूरे मन से सेवा किया तो एलिया की दूनी आत्मा उसको मिल गई और एलिया के 7 आश्चर्यकर्म, परंतु एलीशा के 14 आश्चर्यकर्म हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो जब हम अच्छे भाव से सेवा करते हैं तो परमेश्वर उस सेवा को भी सेवकाई में बदल देता है। जैसे मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था, परंतु परमेश्वर ने उसे मिलाप वाले तंबू की सेवकाई प्रदान कर दिया। यहोशू मूसा का हाथ बटाता था, लेकिन आगे चल के वही इस्राएलियों का लीडर बन गया। शमूएल एक बालक के रूप में मंदिर की सेवा करता था, परमेश्वर ने उसे भविष्यद्वक्ता की सेवकाई प्रदान कर दी। पौलुस और पतरस
ये सब और अन्य चेले ये सब सेवकाई करते थे। प्रियो, सेवा में हमारी बड़ाई हो जाती है, हमारा नाम प्रसिद्ध हो जाता है, परंतु सेवकाई में हमेशा विरोध होता है। मार्था जो भोजन खिला रही थी उसका किसी ने विरोध नहीं किया, परंतु जब इत्र उंडेला गया मरियम द्वारा तो उसमें लिखा है कि कुड़कुड़ा के यहूदा इस्करियोती कहने लगा कि ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। पौलुस जब तक शाऊल था उसका कोई विरोध नहीं करता था, परंतु जब वो मसीह की सेवकाई में आ गया, प्रचार करने लगा, तो कई बार पथराव किया गया, बंदीगृह में डाला गया, एक बार तो मार के उसको नगर के बाहर घसीट कर ले गए। प्रेरितों के काम 14 में पढ़ सकते हैं। और यीशु की सेवकाई में उसी के जाति वाले यहूदियों ने उसका विरोध किया और यहाँ तक उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया। तो प्रियो, आज और शुरू से ही मसीही विश्वासियों पर सताव होता रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शैतान को सेवा से कोई समस्या नहीं है, परंतु सेवकाई से उसको समस्या है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो हमें सिर्फ सेवा नहीं परंतु सेवकाई के लिए प्रेरित करता है। अन्य जातियों पर सताव नहीं होता क्योंकि वे लोग सेवा करते हैं। गुरुद्वारे में आपको लंगर खिलाएंगे, आपके जूते चप्पल साफ़ कर देंगे। मुस्लिम लोग खैरात बांटते हैं, कुछ लोग भोजन करवाते हैं, लंगर खिलाते हैं और तरह तरह की सेवा करते हैं। परंतु जब एक व्यक्ति सेवकाई में आता है तो परिवार से ही उसका विरोध शुरू हो जाता है। बहुत से पादरी, प्रचारक, अपोस्टल, प्रॉफेट, बिशप हैं जो प्रभु की सेवकाई करते हैं और प्रायः सबों ने विरोध का सामना किया है। परंतु जब किसी को कोई समस्या आती है प्रियो, तो वो सेवा करने वालों को नहीं परंतु सेवकाई करने वालों को ढूंढते हैं। जब किसी को शैतानी शक्तियाँ परेशान करती हैं, बीमारी ठीक नहीं होती है या पारिवारिक कोई समस्या आ जाती है या कोई और मानसिक या शारीरिक समस्या आती है, तो लोग सेवकाई करने वालों को ढूंढते हुए आते हैं और पूछते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, सेवकाई में वो आनंद है। हम सेवकाई करते करते मर भी जाएं। हम लोग गीत गाते हैं, मारे हम अंजाबो और काटे हम अंजाबो। ये सेवकाई करने वालों के लिए गीत है और सेवकाई में वो आनंद है प्रियो। इब्रानियों 11:35 कहता है कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा ताकि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो सकें। चेलों की मृत्यु ये दर्शाती है कि सेवकों की मृत्यु में, सेवकाई करने वालों की मृत्यु में भी बहुत आनंद है, चाहे वो कैसी भी विभत्स मृत्यु हो। प्रियो, ये है हमको सेवकाई परमेश्वर ने दी है और सेवकाई का कोई दायरा नहीं होता। सेवा एक दायरे में रहकर किया जाता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की सेवा कर रही हूँ तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ा पाऊँगी। मुझे वहीं पर सेवा देनी है जहाँ मेरी नियुक्ति हुई है। परंतु पौलुस कहता है कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया मैं वहाँ पर प्रचार कर सकूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों की नींव पर घर बनाऊँ। रोमियो 15:20। तो प्रियो, हमको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए ठहराया है। सेवा करने के लिए आज भी बहुत से विश्वासी लोग तैयार हो जाते हैं। जब हमने पिछले दिनों में VBS किया और अनाउंस किया कि नाश्ते के लिए कोई डोनेशन देना चाहेगा, बहुत सारे लोग डोनेशन देने आए। ये एक प्रकार की सेवा है। क्रिसमस में कई सारे लोग डोनेशन दे देते हैं, परंतु जब परमेश्वर ने पूछा कि हमारी ओर से कौन जाएगा, तब अकेले यशाया ने कहा था, प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज। यशाया 6:8 में हम पढ़ सकते हैं। और हमारे मंदिर के संचालक जी ने भी नौकरी छोड़कर इस सेवकाई को उन्होंने आगे बढ़ाया। प्रियो, धनी नौजवान अनंत जीवन तो पाना चाहता था, परंतु वो सेवकाई नहीं कर पाया, धन नहीं छोड़ पाया। और कई बार प्रियो, हम भी वैसे ही होते हैं। हम सेवा तो कर लेते हैं, परंतु सेवकाई में जो त्याग हमें करना है उसको नहीं कर पाते हैं।
और परमेश्वर चाहता है कि हम मरियम के समान उत्तम भाग की सेवकाई करें, प्रेम की सेवकाई करें, आत्मा की सेवकाई करें। परंतु कई बार हम सेवकाई में आ तो जाते हैं, परंतु उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई की नाई हो जाते हैं, जो अपने पिता को छोड़कर तो नहीं गया, परंतु जब छोटा बेटा वापस लौटा और पिता आनंदित होकर भोज की तैयारी करवाने लगा, तब बड़ा बेटा खेत में था। लूका 15:25। और खेत संसार है। मत्ती 13:38। प्रियो, हम इस बड़े भाई की सेवकाई न करें। बहुत से आज लोग हैं जो सेवकाई में तो आ जाते हैं, परंतु 6 दिन वो खेत में रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसारिक योजनाएं बनाते रहते हैं, किस तरह से हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से हमको अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना है, और केवल एक दिन संडे की सेवकाई करते हैं। परंतु यीशु ने कहा, लूका 2 अगर आप पढ़ेंगे 39, तो उसमें यीशु, जब उसके माता पिता यीशु को ढूंढ रहे थे, 12 वर्ष के थे यीशु, तब उन्होंने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। तो जो सेवकाई करता है प्रियो, वो हमेशा अपने पिता के घर में रहता है, चाहे वो कहीं पर भी रहे। आज हमारे मंदिर से सेवकाई होती है, और हमारे लोग, चाहे वो आचार्य हैं या आचार्य नहीं भी हैं, गांव-गांव जाते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं और सेवकाई करते हैं। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सेवकाई करें, और प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम विश्वासी मंदिर में हैं, जहां सुबह से 5 बजे से प्रभु की सेवकाई चालू होती है और रात को ही वो बंद हो पाता है। तो हम सब के सब उस सेवकाई को करें जो परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि हम परमेश्वर से हमें ऐसा भवन प्राप्त हो सके जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिर स्थायी है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया जी के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। प्रभु में आए 13 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से यह अवसर दिया कि मैं प्रभु भोज की व्यारी का संचालन कर सकूं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूं। और प्रभु भोज में जाने से पहले एक छोटा सा मनन आपके सम्मुख रखना चाहती हूं, जिसका विषय है हमें प्रभु भोज लेने की आवश्यकता क्यों है। प्रियो, बहुत लोग सोचते हैं कि हमें प्रभु भोज लेने की क्या आवश्यकता है। उन्हें लगता है हम यीशु मसीह को जान गए हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि वही मसीह है, उद्धार और अनंत जीवन भी उसी के पास है। हमारा तो अनंत जीवन पक्का है। हमें बपतिस्मा लेने की और प्रभु भोज लेने की क्या आवश्यकता है। सालों साल से प्रभु में आए हुए हो जाते हैं, लेकिन जल संस्कार के द्वारा प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करते और प्रभु भोज से वंचित रह जाते हैं। तो आज मैं उन भाई बहनों को यह बताना चाहूँगी कि प्रभु भोज की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूँगी, यूहन्ना 6:53 से 54 पद, जिसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो प्रियो, वचन बताता है जो मेरा मांस नहीं खाता और लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है, पर जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। बिना प्रभु भोज लिए, जो प्रभु यीशु मसीह की देह और मांस का प्रतीक है, हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और यीशु मसीह का इस संसार में इसीलिए ही आना हुआ था कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, जैसे कि यूहन्ना 10:10 में लिखा है।
प्रियो, वचन में यह भी लिखा है यूहन्ना 11:26 में, जो कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन प्रियो, जिस दिन हम प्रभु को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, शैतान भी उसी दिन से हमारे पीछे पड़ जाता है कि कैसे हमें विश्वास से गिराए। और बड़े बड़े लोगों को हमने विश्वास से गिरते हुए देखा भी है। लेकिन जब हम प्रभु भोज लेते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह का मांस और उसका लहू, हम में स्थिरता आ जाती है। अब हम भटक नहीं सकते। यूहन्ना 6:56 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। तो प्रियो, आज ही हम अपने मनों को तैयार करें और जल संस्कार के द्वारा प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके इस प्रभु भोज में सहभागी हों और प्रभु के उस बलिदान को सफल बनाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत तकलीफ़ और दर्द सहकर हमारे लिए ये मेज तैयार की है। तो उसके बलिदान को स्मरण करें और जब तक वह ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं, प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे। संकट क्लेश उठाया, नम्र प्रौढ़
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे 10-11 वर्ष हो रहे हैं। आइए हम भेंट की प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों के सम्मुख आते और आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आज के दिन में हम मर मिट नहीं गए वरन जीवित और जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता। हम धन्यवाद देते कि आज के दिन प्रभु जी हम सारे विश्वासी भाई बहन पिता आपके भवन में इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। जिन छोटे बड़े हाथों ने आपके सम्मुख भेंट लाए हैं उन्हें बहुतायत की आशीष देना पिता। और जिन्होंने प्रभु जी अपना धन्यवादी मन आपके सामने प्रकट किया है उन्हें भी प्रभु आप बहुतायत की आशीष देना कि यह स्वर्ण अवसर उनके जीवन में बार बार आने वाले हो सके पिता। प्रभु जिन्होंने अपने बाड़ी का फल अनाज के स्वरूप में प्रभु तेरे सम्मुख भेंट चढ़ाए हैं तो उनके खेत खलिहानों में उनके आय के स्रोतों में भी प्रभु जी बहुतायत की आशीष देना पिता। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए वरन निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को दीजिए। इससे बढ़कर प्रभु हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। ये जो भेंट प्रभु तेरे चरणों में चढ़ाए गए हैं पिता ये तेरे राज्य के कार्यों में खर्च हो सके पिता। ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते और हम सब के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा गौरव जलाल प्रशंसा आपको देते हुए छोटे विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से उसने हमको एक अवसर दिया है कि हम उसके वचन में से कुछ सीख सके। तो प्रियो, इसके पहले कि अपन वचन में आगे बढ़े मुझको एक गीत याद आता है अमन गाना गावन की पुस्तक में से 119 नंबर का। और मैं नहीं समझता कि अपने यहाँ के कभी किसी ने इसको गाया, शायद मैंने भी नहीं गाया, पर आज के वचन से संबंधित है और इसलिए इस गीत की 4 लाइनें आपके सामने में पेश कर रहा हूं। कोई कलवरी पर से ये कह रहा है, कोई कलवरी पर से ये कह रहा है, मेरा खून नाहक ये क्यों बह रहा है। कोई कलवरी पर से ये कह रहा है, नहीं याद करते वो फुर्सत फसाना,
नहीं याद करते वो फुर्सत फसाना। मसीह की मोहब्बत में दुख का उठाना। मसीह की मोहब्बत में दुख का उठाना। वो इश्क़ हकीकी में खून का बहाना। वो इश्क़ हकीकी में खून का बहाना। वो सूली पे चढ़ना और तुमको बचाना। कोई कलवरी पर से ये कह रहा है, मेरा खून नाहक ये क्यों बह रहा है। कोई कलवरी पर से ये कह रहा है। लियो, आज का उत्तरवादी पाठ है पहला पत्रस 4:1-19। पहला पत्रस 4:1-19। और इस अध्याय में मसीहा के लिए दुख उठाने से हमें क्या लाभ मिलेगा, इसका वर्णन है। और विशेष करके आज सताव का समय है और इसलिए ये आज का पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। और इसकी पहली आयत को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। और पुरानी बाइबल में ये पहला जो इसलिए आया है उसकी जगह में सो शब्द आया है। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध दो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। सुप्रियो, हमको दुख उठाने के लिए, मसीह में आगे बढ़ने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं सोचता हूँ कि पहला जो शब्द है वो सो है और इसलिए है। और जब जब भी ऐसे पद आते हैं तो मैं ऊपर की हो जाता हूँ, किस लिए। इस पे हम विचार करें तो पहला पत्र 3:22 पीछे जा रहे हैं अपन, और वहां पर ऐसा लिखा है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। गिडियन बाइबल में इसलिए ऐसा लिखा है कि वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है और स्वर्गदूत, अधिकारी और शक्तियां उसके अधीन कर दिए गए हैं। सुप्रियो, जबकि हमारा बॉस, हमारा अधिकारी, हमारा उद्धारकर्ता जिसने हमको बुलाया है वो आज वर्तमान में इतना शक्तिशाली है, तो क्यों ना हम उसकी फौज हैं, उसकी सेना है, तो हम क्यों ना उसकी आज्ञा माने और उसके हथियार बांध ले। क्योंकि आज के समय में, सताव के समय में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं और पहले भी होती थी, परंतु आज इस संदर्भ में बहुत कम लोग विचार करते हैं कि जब सताव आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं, कितना पैसा है, क्या कोर्ट कचहरी हम कर सकते हैं या किसी की अप्रोच लगा सकते हैं, कोई मंत्री संतरी थानेदार,
इस प्रकार की बातें हम सोचते हैं, और जब हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो बताता है मेरी तो अप्रोच, मेरी पहुंच मंत्रियों तक है, बड़े बड़े मंत्रियों तक है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, और अंत में हमको लाभ नहीं होता बल्कि उसकी हानि ही होती, क्योंकि देर सवेर ये बात जरूर उठेगी कि देखो जब इनको समस्याएं आई तो मैंने इतना पैसा खर्च किया या ये अप्रोच लगाया, तो फिर हम उसके अधीन हो जाते हैं, उस शक्ति के अधीन हो जाते हैं, जबकि हमको यीशु मसीह की शक्ति के अधीन होना सबसे बड़ी अप्रोच हमारे पास है कि हमारे पास मसीहा है। और कभी कभी मैं उसको इस ढंग से भी बोलता हूं, जैसे कि आज की चर्चा का विषय कि भाई अगला हमसे कहता है मेरे पास थानेदार है, मेरे पास मंत्री है, मेरे पास न्यायाधीश है, सब कुछ मेरे पास, तेरे पास क्या है? हम धीरज से कह सकते हैं मेरे पास मसीहा है। प्रियो, अभी हमने पढ़ा पहला पत्रस 3:22 में ऊपर जाकर कि स्वर्गदूत क्या शक्तियां होती हैं, जिसे यीशु मसीह ने कहा मैं चाहूं तो 12 पलटन स्वर्गदूतों की सेनाएं बुला सकता हूं। अधिकारी, शक्तियां, चाहे वो धन की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे विपक्ष की हो, औजारों की हो, या किसी प्रकार की ज्ञानवान मार्गदर्शन बुद्धि की शक्तियां, ये सब शक्तियां मसीहा के अधीन हैं, वर्तमान में हैं, और इसलिए अब उसके हथियार बांध के हमको चलना है। और हम जानते हैं कौन से हथियार बांधें, और क्या हमारा ध्यान इस ओर जाता है? और आज का पाठ हमको यही बता रहा है, हमारा ध्यान उस तरफ ले जा रहा है। आप जानते हैं इफिसियों 6:13 से 17। तो प्रियो, बेहतर है कि इफिसियों 6:10 से लेकर आगे पढ़ें 17-18 तक, परंतु मैं इसको पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि पूरा समय इसमें निकल जाएगा, आप सब पढ़ सकते हैं। परंतु 10वां पद कहता है, अतः प्रभु और उसके सामर्थ के शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको, क्योंकि हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की संसारिक शक्तियों तथा दुष्टता को की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसका सारांश यही है कि सत्य से अपनी कमर कसना है, पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनना है, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और वचन की तलवार रखना है। और उद्धार का टोप इसलिए जरूरी है प्रियो, क्योंकि जो हमको हर समय इस बात को स्मरण कराता रहेगा कि कोई हमारे को वार नहीं कर सकता। हमारे सिर इतने मजबूत है क्योंकि हम उद्धार का टोप पहने हुए हैं, हम मर भी जाएं तो भी जिएंगे। क्यों? जबकि हम उद्धार का टोप पहने हुए हैं, तो आगे को अपन देखें कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है। प्रधानों से अर्थात उन धार्मिक अगुओं से। अब आप समझ लीजिए उस समय भी यीशु मसीह लड़ रहा था। हन्ना, कैफा और पुरनियों की सभा खतरे से हुई परेशान। यीशु मसीह जब आगे बढ़ रहे थे तो हमारे धार्मिक अगुए ही कई बार परेशान हो जाते हैं, हमारे विरोधी हो जाते हैं। अधिकारियों से अब आप समझ लीजिए, आज है कलेक्टर है, कमिश्नर है, थानेदार है, और जितने मंत्री संतरी ढेर सारे नाम। और यहाँ तक कई बार होता है कि न्यायपालिका के न्यायाधीश भी बिक जाते हैं। तो कितने किस्म के अधिकारी हो सकते हैं। और इसके ऊपर चल के देखिए, संसार के अंधकार के हाकिमों से, ये जितने हाकिम है, राजा महाराजा है और शासन है, अब ये है
अंधकार के हाकिम में शक्तियां रखते हैं। और उसके बाद है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। अब ये जो आत्मिक सेना है, बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। हम लोग देखते हैं कि कैसे दुष्ट आत्माएं आती हैं, तो कहते हैं ये भूत आ गया। और फिर हमारे सामने कितने से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम नापाक 26 जीन हैं, इतने साल से पकड़े हुए हैं। तो ये बाल जबूल के कितने रूप हो सकते हैं दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। और प्रतिदिन मेरे साथ जो सवेरे बैठते हैं, वो देखते हैं कि कैसे साधारण सा एक बालक कितना शक्तिशाली हो जाता है और कितने लोग उसको पकड़ते हैं। हमारे एक्का साहब जैसे मजबूत थानेदार लोग भी हैं, वे भी एक हाथ को उसको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है जब वो शैतानी शक्ति में आते हैं तो। और उसके बाद जब वो निकल जाते हैं तो फिर कितने कितने वो साधारण व्यक्ति हो जाते हैं, फिर उनकी शक्ति कहाँ जाती है। तो ये देखिए, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से भी हम प्रतिदिन युद्ध करते रहते हैं। क्यों? जब ये दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो शब्द आता है, तो विज्ञान के युग में इसको कोई मानता नहीं और ना ही इसको कानूनी रूप से कोई अहमियत दी जाती है। वो सब अंधविश्वास में आता है। और हमारे मेन लाइन चर्चेस में भी ये स्थिति है कि जब ऐसी बातें उनको बताई गई थी प्रारंभ में, तो वो मुझ पर भी कहते थे कि जरूर इसके अंदर शैतानी शक्ति है, इसलिए शैतानी शक्तियों को ये निकालता है। अब क्या कहें, क्योंकि हम तो सिर्फ युद्ध कर रहे हैं और जो सुबह से आराधना में आते हैं वे सब आंखों से देखते हैं। और प्रियो, ये मान के चलिए कि जब मैं 40 साल की उम्र में जब मैंने सेवकाई प्रारंभ किया, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा क्रिश्चियनों का ईसाइयों का वर्ग है जो इन बातों को नहीं मानता, नहीं विश्वास करता। और तब मुझको एक धीमी सी आवाज समझ में आई, जब शैतान कह रहा है कि मैं तो बिना युद्ध किए हुए ही जीत चुका हूं। क्योंकि वो कहते हैं कि दुष्ट आत्मा होती ही नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर ये स्थिति है कि शैतान भी इसीलिए खुश होता है कि, और वे भी इस बात को सोचते हैं कि हम जो रीति विधि कर रहे हैं और उससे हम 100% उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, और इसीलिए शैतान बहुत आनंदित होता है। बिना युद्ध किए ही मैं जीत चुका हूं। आपके क्या विचार? तो प्रियो, आगे के संदेश हेतु अपन वचन के दूसरे भाग में जा रहे हैं। आइए चलते हैं। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और हम विचार कर रहे हैं पहला पत्रस 4:1-19 पर। और हमने देखा कि कैसे ईसाई कहलाने वाले विश्वासी लोग भी इन्हीं बातों में उलझ जाते हैं, सुलझ नहीं पाते हैं। और यदि वहीं उलझ गए तो परमेश्वर, यानी उलझना मतलब कि दुष्ट आत्माएं होती ही नहीं, तो फिर युद्ध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि उलझे नहीं सुलझे हैं तो, और अर्थात पाप से छूट सके हैं, क्योंकि लिखाया है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। तो आइए दूसरा वर्ष देखते हैं हम, दूसरी आयत। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। प्रियो, यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है कि हमको, तो सारांश यही है कि यदि उपरोक्त बातों में यदि हम सफलता प्राप्त कर लिए हैं, पवित्र बन चुके हैं, हम पाप से छूट चुके हैं, तो भविष्य की जो योजना हम क्रियान्वित करने के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है, तो निश्चित रूप से हमारा चुनाव होगा।
अब तीसरे और चौथे वचन पे चलिए। पुराने जीवन के हम लुचपन के कार्य, ये जो भी हम बुरे कार्य करते थे और बुरी विचारधारा थी, उस सब से हमको छुटकारा मिलेगा। और इसके पश्चात है न्याय, 5वें और 6वें में। 5वां पद, परंतु वे उसी को लेखा देंगे जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार है। इसलिए मरे हुओं को भी सुसमाचार इस अभिप्राय से सुनाया गया कि यद्यपि शरीर में उनका न्याय मनुष्यों के अनुसार हो, वे आत्मा में परमेश्वर के इच्छानुसार जीवित रहें। तो प्रियो, सारांश में ये कहना चाहूंगा कि जिंदों का और मरों का दोनों का न्याय होना है। और यहाँ पे हम सुनिश्चित करेंगे हमारा प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है, पदोन्नति या पदावन्नति। पहला पत्रस 18 पहला पत्रस में आप देखेंगे, पहला पत्रस 3:18 से 22, हम मरने पर भी आत्मा में जिलाए जाएंगे और न्याय करेंगे। किसका? न केवल मनुष्यों का बल्कि स्वर्गदूतों का भी। पहला कुरिन्थियों 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? इसलिए 8वां पद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यानी श्रेष्ठ प्रेम करो। और श्रेष्ठ प्रेम, हमारे प्रेम की श्रृंखला में आप देख लीजिए, जो प्रेम का बोर्ड है उसको 6वें नंबर का है, जिससे कि हमारे बहुत से पाप ढांपे जा सके। और फिर से मुझको याद आता है भाई कुशवाहा द्वारा लिखी थी 4 लाइनें कि आपस के लड़ाई झगड़े यही हमारी सबसे पहली हार है। प्रेम में होता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। आपस के प्रेम ही से हमें अनंत जीवन मिलेगा, मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप को। अच्छा है कि आप सब इसको रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, पहला पत्र 4:8 पे आधारित। क्योंकि आज संसार में जब हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से तो हो ये रहा है कि वो अंधकार की शक्तियां तो दूर रही, हम आपस में ही जितने मिशन कंपाउंड और सब जगह हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये दल वो दल हमको हमको सता रहा है। अरे सबसे बड़ी चीज तो है हम आपस ही में लड़ रहे हैं, तो प्रेम ही नहीं है तो कहाँ से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी, कहाँ से हम परमेश्वर के हथियार बांध सकेंगे। ये सब बातें हैं प्रियो, इस कारण से वो आज हमारी प्रजा जो हारती है, चित्कार करती है, हम सताए जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं। अरे सताए इसलिए जा रहे हैं कि आपस में प्रेम ही नहीं कर रहे हैं। प्रियो, मैं स्मरण करता हूं कि पौलुस भी पहली शताब्दी में इन बातों से बहुत परेशान था कि क्या करें आपस के लड़ाई झगड़े के विषय में। अब पहला कुरिन्थियों 11:17 से 19 पद को अपन देखें तो यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करता है और कहता है, परंतु अब यह आदेश देते हुए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने से भलाई के बदले बुराई ही अधिक होती है। पहली बात तो यह है, मैं सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में एकत्रित होते हो तो तुम्हारे मध्य फूट होती है, और मैं इस बात का कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। तुम्हारे मध्य दलबंदी भी अवश्य होगी, जिससे कि तुम में जो खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। सो प्रियो, यहाँ पर 2-3 शब्द आए हैं अलग अलग बाइबिल में, ये मैं गिडियन बाइबिल से पढ़ा, परंतु पुरानी बाइबिल में विधर्म शब्द आया है।
और ये देख लीजिए, जब हम इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर दलबंदी हो रही है, फूट हो रहे हैं, विधर्म हो रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, और कोई न कोई बात से हम आपस में लड़ जाते हैं। कभी कभी प्रचारकों को लेकर हमारे बीच में फूट होती है, ये प्रचारक अच्छा, वो प्रचारक अच्छा, और विचारधाराएं तो खैर होती है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग उम्र है, अलग अलग अनुभव है। सो बातें तो ये होती हैं, और इस बात की गहराई पे मैं पहुंचता हूं तो कभी सोचता हूं कि हमारे यहाँ, खासकर जब आज हम विचार कर रहे हैं सताव के विषय में, तो ये दल है, वो दल है, बहुत से दलों का नाम लिया जाता है। ये पार्टी जब से राजनीति में आई, तो वो पार्टी जब आई, तो हम लोग को इस प्रकार से सताया जा रहा है। अरे मसीहा को तो कोई सता ही नहीं सकता, और कानून बनाए जा रहे हैं कड़े से कड़े। तो मैं कहता हूँ भैया, मेरे लिए तो कानून बना दो कि फांसी चढ़ा दो, तो हम तो मर के भी जिंदा हो जाएंगे। तो ऐसा कानून बनाने भी नहीं देगा शैतान, बोले ये तो खरे लोग हैं। और यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो इसके ऊपर आता है वो ये खरा शब्द आया है कि अब आप सोच लीजिए कि मैं और आप कैसे खरे साबित हो सकते हैं। तो प्रियो, मैंने हमेशा सलाह दिया है कि बहुत से ऐसी बातें होंगी, बहुत से असंतुष्ट होंगे, तुम्हारे चेहरे दूसरे प्रचारकों पर चले जाएंगे। कभी इस बात की चिंता मत करिए, परंतु बड़ी खराई से जो एक संदेश है, चाहे कोई भी प्रचारक हो, बड़ा हो छोटा हो, चाहे इस देश का है चाहे विदेश का हो, वो एक ही बात आपको सिखाते हैं, उसको पकड़े रहिए कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इससे बढ़कर वो और कोई बहुत बड़ी शिक्षा नहीं देंगे। और यदि आप खराई से अगर ये काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको किसी से नाराज होने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा चल रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखिए कि अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा नहीं सोच रहे हैं बहुत से लोग, तो स्थिति ये बनती है, मैं तो कहता हूँ सारे दल वालों को कहूँ, अरे भाई आप लोग मत सताओ, ये आपस ही में लड़ मरेंगे। मैं पास्टर तो मैं विषय, तो मेरा विचार सही है, तो मेरी पवित्र आत्मा सही है, और 13 नंबर के बोर्ड में यही सब लिखा हूं मैं कि इन बातों से सुधार रहिए। ये आपस ही में लड़ मरेंगे। ये आपस के लड़ाई झगड़े, यही हमारी सबसे पहली हार है। हमको कोई दल को से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। सो प्रियो, सावधान रहिए। 16 से 18 पद में यह बहुत स्पष्ट करता है पौलुस पत्र कि न्याय का प्रारंभ ही हमसे होगा। पौलुस पत्र समझा रहा है, पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है, तो वह लज्जित ना हो, वरन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का प्रारंभ हो। अतः यदि न्याय का प्रारंभ हम ही से होगा, तो उसका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। तो प्रियो, चर्चेस की लड़ाई झगड़े में और इस प्रकार की बातों में उलझिए मत, सुलझिए, बल्कि आपको जो काम करना है, जो मैं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से अलग हटके, न किसी एक कहावत है, न धोखा लेना, न माधो का देना, न अपने सामाजिक चर्च से कि उसको कभी मैं अपने पास वालों को नाराज किया, न उनसे अलग हूं, न उनसे मिला हुआ। सो ये देखिए 18-19 पद में पत्र से ही समझा रहा है, यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करेगा, तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी। यानी जिसके पास ईश्वर नहीं है, उसकी क्या स्थिति होगी, जिसके पास मसीहा नहीं। और इसलिए अंत में कहता है, इसलिए वे भी जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं, उचित कार्य करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दे। इसलिए प्रियो, मैं तो कहता हूँ सताव सहते हुए, दुख उठाते हुए और दुख का आनंद लेते हुए, क्योंकि लिखा है कि जो मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे, तो आनंदित और मगन होना।
तो हम लोग ये दुख उठाते हुए आनंदित और मगन हों और अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दे। और इसीलिए पौलुस ने इफिसियों 5:17 में लिखा, जिसमें कविता नंबर मेरी 5 है, और उसको आप स्मरण रखिए, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जियो, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। क्योंकि इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है प्रमाण मेरी इस बात का। इस तो पौलुस, सिलास और यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। तो ऐसी कविताओं को हमेशा स्मरण रखिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। विशेषकर विपरीत परिस्थिति में जब दुख आते हैं तो आनंदित रहिए। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री अनिल भोरे के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। और
धन्यवाद पिता अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने पूरे सप्ताह भर आपने हमारी अगुवाई की है पिता। आपकी आशीष बरकत और ब्लेसिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा, जीवित रखा, जीवितों की भूमि में रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन आज हमने सीखा पिता परमेश्वर, आपके दास के द्वारा कहे गए एक एक बात, एक एक वचन हमारे मन में, दिल दिमाग में, हृदय आत्मा में समाने पाए पिता, शैतान उसे चुराने ना पाए पिता। पिता परमेश्वर होने देना प्रभु जी। सारी जो विधियाँ हुई पिता परमेश्वर, प्रभु भोज का लिया जाना, भेंटों का लिया जाना, प्रार्थनाओं का किया जाना, और प्रभु परमेश्वर पिता आज की संपूर्ण आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और संपूर्ण आराधना पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय बीमार बैठे हैं पिता, हर एक पर प्रभु परमेश्वर पिता आपका आत्मा हर एक को छुए, हर एक प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करे प्रभु जी, हर एक कमी कमजोरियों से आज़ाद करे प्रभु परमेश्वर पिता। आपका आत्मा हर एक को फ्री करे पिता, अनेकों बीमारियों से, कमजोरियों से, अनेकों दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से लोग चंगे होकर बड़ी बड़ी गवाही को लेकर के आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हर एक को गाइड करे, लीड करे। आपका स्वर्गीय सामर्थी हाथ हर एक पर आए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी शांति हर एक के जीवन में कार्य करे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। शेष आराधना को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जब आगे नए सप्ताह में फिर से हम प्रवेश करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले सप्ताह में, तो होने देना प्रभु एक नए जोश, उमंग, उत्साह के साथ आपकी राज की बढ़ती में प्रभु परमेश्वर पिता दुगने जोश, उमंग, उत्साह के साथ हम उपयोग इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू आत्मा
जय मसीह की। जय मसीह की।